मेरे साथ मौजूद हैं पूर्व सांसद गुमान सिंह डामोर और अब उनका नया परिचय ये है कि वो भील महासंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष सही कह रहा हूँ सर? जी। तो कुछ सवाल हैं क्योंकि कल इसका पहला एक बड़ा महासम्मेलन महापंचायत होने जा रही है। कई तरीके की प्रतिक्रियाएं सोशल मीडिया पर हम देख रहे हैं, इस कार्यक्रम को लेकर चर्चाएं हैं, तो एक इंटरव्यू बनता है, इसलिए हमने आज गुजारिश की और डामोर साहब हमारे साथ हैं। सर, ये भील महासंघ कब बन गया और इसका एजेंडा क्या है? भील महासंघ का गठन वर्ष 2018 में हुआ था। भील समाज को आगे बढ़ाना, भील समाज का सर्वांगीण विकास करना, ये हमारा मुख्य उद्देश्य है। तो कल जो कार्यक्रम हो रहा है सर, उस कार्यक्रम के बारे में बताइए कि कल ही क्यों हो रहा है और उसका एजेंडा क्या होगा कल के कार्यक्रम का? कल भीलों का मुख्य त्यौहार भगोरिया है और भगोरिया के शुभ अवसर पर हम हमारे समाज को और खुशियां देना चाहते हैं, इसलिए हमने कल के दिन का चुनाव किया। 9 मार्च दोपहर 12 बजे झाबुआ के बस स्टैंड पर भील महासम्मेलन रखा गया है। इस महासम्मेलन में गुजरात, राजस्थान और मध्य प्रदेश के हमारे जनप्रतिनिधि होंगे, हमारे भाई बहन होंगे, हमारे समाजजन होंगे और इसमें भील समाज को कैसे आगे बढ़ाया जा सकता है, भील समाज का कैसे विकास हो, इन बातों पे चर्चा होगी। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री परम सम्माननीय डॉक्टर मोहन जी यादव होंगे। इसके साथ साथ हमारे अति विशिष्ट अतिथि जसवंत सिंह जी भाभोर साहब, जो गुजरात सरकार में पूर्व मंत्री रहे और 4 बार के सांसद हैं, वो रहेंगे। हमारे राजस्थान के पूर्व मंत्री कनकमल जी कटारा रहेंगे। हमारे ज़िले की मंत्री बहन निर्मला भूरिया रहेंगी। हमारे ज़िले के प्रभारी कुंवर विजय शाह साहब को भी हमने आमंत्रण दिया। इसके साथ साथ हमारे समाज के जितने वरिष्ठ लोग हैं, वो सभी वरिष्ठ लोग इसमें सम्मिलित होंगे। पहले जब हम लोग सोशल मीडिया पर देख रहे थे तो राजस्थान, दक्षिण राजस्थान से कई जो भील समाज के लोग हैं, जिसमें भंवर दादा परमार हैं या अन्य लोग, ये लोग भी आने की घोषणाएं कर रहे थे, लेकिन अब उन्होंने कहा कि ये राजनीतिक हो गया है और अब वो इसमें दूरी बना रहे हैं, वो नहीं आ रहे हैं। तो क्या वाकई में ये सम्मेलन राजनीतिक है जैसा आरोप लगाए जा रहे हैं? जिस व्यक्ति की जैसी समझ होगी वैसा वो देखेगा। हमारा ये एक सामाजिक सम्मेलन है, भील समाज का सम्मेलन है, इसलिए जो व्यक्ति राजनीति दृष्टि वाला है उसमें उसको राजनीति दिखेगी, जो व्यक्ति धार्मिक होगा तो उसको धार्मिक सम्मेलन दिखेगा। और चूँकि हमारा सामाजिक सम्मेलन है, इसलिए हमने इसमें किसी भी प्रकार की कोई राजनीति की बात नहीं की है। और मैं ऐसा समझता हूँ कि अगर कोई ऐसी बात करता है तो ये उसकी समझ का फेर है। भील महासंघ बन गया सर, सम्मेलन भी हो रहा है और बीते कुछ दिनों से भील प्रदेश की मांग भी उठती रही है। क्या भील महासंघ इस मांग का समर्थन करता है या इस पर कोई विचार करेगा आगे पीछे? भील महासंघ का उद्देश्य भील समाज का सर्वांगीण विकास करना है। हम हमारे समाज में शिक्षा को कैसे बढ़ाएं, हमारी संस्कृति का रक्षण कैसे करें, हमारी संस्कृति का मजबूत कैसे करें, हमारे समाज की आजीविका कैसे मजबूत हो, हम इन बिंदुओं पे विचार कर रहे हैं। इसके सिवाय हम और किसी बिंदु पे विचार नहीं करेंगे और अंत तक हमारा एजेंडा ये रहेगा कि हमारी भील संस्कृति मजबूत हो, हमारी पूजा पद्धति मजबूत हो, हमारे रीति रिवाज मजबूत हो। जैसा कि आप जानते हैं और आपने कहा है कि भील समाज दीपावली पर गौ माता की पूजा करता है, होली पर होली माता की पूजा करता है, हम सावन माता की पूजा करते हैं, हम बाबा देव को पूजते हैं, हम खत्रीज को पूजते हैं, हम जल देवी को पूजते हैं, हम सावन माता को पूजते हैं। तो ये जो हमारी पूजा पद्धति है, इस पूजा पद्धति को हम मजबूत करना चाहते हैं, हमारी संस्कृतियों को इसके माध्यम से हम मजबूत करना चाहते हैं। और जो हमारे रीति रिवाज है, शादी ब्याह के जो हमारे रीति रिवाज है, हम उनको मजबूत करना चाहते हैं और एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ले जाना चाहते हैं। आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया। हमारे समाज के जो तड़वी पटेल पुजारा है, ये हमारे संस्कृति के वाहक हैं, तो हम हमारे तड़वी पटेल पुजारा को भी मजबूती देना चाहते हैं। हमारे गांव में जो भील पंचायतें होती थी, जिसके माध्यम से हम न्याय व्यवस्था थी, हम उस
भील पंचायत की न्याय व्यवस्था को फिर से लागू करना चाहते हैं। यही हमारे भील महासंघ का मुख्य उद्देश्य है। कल कोई उम्मीद है भील महासंघ को मुख्यमंत्री से कोई महत्वपूर्ण घोषणाएं हो सकती हैं? नहीं, हमको उम्मीद तो है। मुख्यमंत्री जी क्या घोषणाएं करेंगे तो मुख्यमंत्री जाने, परंतु हम ऐसा मानते हैं कि हमारे भील समाज का सर्वांगीण विकास जिस माध्यम से हो जाए वो माध्यम को अपनाना चाहिए। आज़ादी के हमारे 76 साल हो गए, परंतु जो एक वांछित विकास समाज का होना चाहिए था उसमें मुझे लगता है कि गति धीमी है। इस गति को कैसे बढ़ाया जाए इस बारे में हम कल माननीय मुख्यमंत्री जी से चर्चा करेंगे। तो ये थे गुमान सिंह डामोर साहब, भील महासंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष। कल महत्वपूर्ण महासम्मेलन है और उसको लेकर हमने उनसे चर्चा की। इस इंटरव्यू पर आपकी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ज़रूर दबाएं।